नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियों का जो पहले संख्या 9 थी, उस संख्या को अब बदल दिया गया है। यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, जबकि 3 अन्य राष्ट्रीय पार्टियों को, जिनको पूर्व में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां अब कितनी बची है, कौन कौन सी बची है और किस किस पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो छीन लिया गया है। तो आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ECI ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके अलावा 3 अन्य दल से, 3 जो अन्य दल है, उन 3 दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो छीन लिया गया है। और ये 3 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP, जो महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी भी है और इस NCP को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ था, तो इसका दर्जा छीन लिया गया है। 2 नंबर पर तृणमूल कांग्रेस TMC की वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सरकार है, ममता बनर्जी वाली TMC, तो इस TMC से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इसके अलावा तीसरी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। ये भारत की बहुत पुरानी पार्टी है और इस पार्टी का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इन 3 दलों की जो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता है, ये दर्जा छीनने के बाद अब भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल रह गए। यानी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या अब कितनी है? 6 है, जो पूर्व में कितनी थी? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद में 9 हो गई थी, तो अब इनकी संख्या कितनी होगी? 6। आयोग का ये फैसला 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों तथा 2014 के बाद 21 राज्य विधानसभाओं के चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर लिया गया है। यानी 2014 से लेकर 2014-2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 के बाद अब तक 21 राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर की गई समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इसके साथ ही अब देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हो गए हैं, जिनकी संख्या पूर्व में 9 थी। जो भारतीय जनता पार्टी BJP, 2 नंबर पे कांग्रेस, 3 बहुजन समाज पार्टी, 4 पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, नेशनल पीपल पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी। यानी आम आदमी पार्टी भारत की 6ठी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, जिसको हाल ही में चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। हाल ही में गुजरात चुनाव में 12.9% वोट शेयर और 5 सीटें हासिल करने के साथ ही आप पार्टी 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। अब 3 अन्य दलों की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता छिन जाने के बाद भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां शेष है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो कि 2012 में बनी थी और उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गुजरात में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो वहाँ आम आदमी पार्टी ने पहली बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 12.9% वोट शेयर और 5 विधानसभा सीटें हासिल की। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ, तो इसके बाद राष्ट्रीय दल क्या है, एक राष्ट्रीय दल क्या होती है, क्या परिभाषा होनी चाहिए राष्ट्रीय दल की? तो आम बोलचाल की भाषा में समझे तो एक राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी वह है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति हो। यानी ऐसा दल जो पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में उसकी किसी न किसी रूप में उपस्थिति हो। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों की पूरे देश के अंदर उपस्थिति है। उसके बाद जबकि क्षेत्रीय दल जो होते हैं, क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित होती है। जैसे मान लो कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो इसको अभी राज्य पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ये एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में धीरे धीरे उभर रही है। तो इनका वर्चस्व केवल एक राज्य तक या एक राज्य के ही कुछ विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है। उसी तरह अगर देखा जाए तो अभी NCP है, तो NCP का जो विशेष राज्य पार्टी है तो वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो अब वो कैसी है? एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसके अलावा शिवसेना देखें तो शिवसेना भी एक ऐसी है क्षेत्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, क्योंकि ऐसी पार्टियों का जो क्षेत्र होता है वो एक राज्य तक या एक राज्य के किसी क्षेत्र तक सीमित होता है। उसके अलावा राष्ट्रीय दल आमतौर पर भारत की बड़ी पार्टियां
जैसे बीजेपी, कांग्रेस आदि होती है। हालांकि कुछ छोटे दल जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों को भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब तक भारत निर्वाचन आयोग ने 6 दलों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे दी है, क्योंकि पूर्व में ये दल 9 हो गए थे, लेकिन हाल ही में 3 दलों की जो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता थी उसे छीन लेने के बाद अब इन दलों की संख्या कितनी बच गई? 6 बच गई। अब बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आखिर कैसे मिलता है, चुनाव आयोग ने कौन से नियम बना रखे हैं और उस नियम के तहत क्या क्या मतलब योग्यताएं धारण करने पर किसी क्षेत्रीय पार्टी को या किसी अन्य दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? चुनाव आयोग के नियम के अनुसार कुछ प्रमुख शर्तों को पूरा करने पर आयोग द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। आयोग के राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि वह 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। यानी पहली शर्त है कि कोई दल 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, या फिर उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट मिले हो और पिछले लोकसभा चुनावों में उसके कम से कम 4 सांसद हो, या उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हो। अगर इन तीनों में से कोई एक भी योग्यता कोई क्षेत्रीय दल या राज्य दल पूर्ण करता है तो चुनाव आयोग द्वारा ऐसे दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार है, हाल ही में पंजाब में उसकी सरकार है, गोवा में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया, और उसके बाद गुजरात के जो चुनाव है वहाँ पर उसने 12.9% वोट शेयर प्राप्त करके 5 विधानसभा सीटें भी जीती। तो ऐसे इस तरह 4 राज्यों में उसने अच्छा प्रदर्शन किया और 6% से अधिक वोट शेयर हासिल किया। तो वो एक जो शर्त थी उसे पूरा करने के बाद में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के बाद में उस पार्टी को मतलब कौन कौन सी सुविधाएं चुनाव आयोग द्वारा मिलती है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अन्य लाभों के अलावा ये सुनिश्चित करता है कि पार्टी का चिन्ह देश भर में उसके उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और उसे राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यालय के लिए भूमि मिलेगी। राज्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, यानी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, जो राज्य पार्टी होती है, उनको मान्यता कैसे मिलती है। तो चुनाव आयोग ने राज्य पार्टियों को मान्यता देने के लिए भी कई शर्तें और नियम बना रखे, जिसमें एक राज्य पार्टी स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक पार्टी के पास पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 विधायक हो। पहली शर्त क्या है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कम से कम उस दल के पास 2 विधायक हो, 2 विधानसभा सीटें जीती हो, या फिर उस राज्य से पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट शेयर और कम से कम उस राज्य में 1 सांसद हो, या तो इस शर्त को पूरा करें, या फिर पिछले विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3%, यानी जैसे कोई राज्य है और उस राज्य की कुल विधानसभा सीटें उसका कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो, या तो किसी राज्य से कोई दल उस राज्य की कुल विधानसभा संख्या के 3% या फिर 3 सीटें जो भी अधिक हो जीते तो उस दल को राज्य दल की मान्यता दी जा सकती है, या प्रत्येक 25 सांसदों पर कम से कम 1 सांसद हो, राज्य से पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त किया हो। इनमें से अगर कोई भी एक शर्त कोई राज्य या क्षेत्रीय दल पूरी करता है तो चुनाव आयोग ऐसे दल को राज्य दल की मान्यता प्रदान कर सकता है। क्योंकि कोई भी दल है अगर वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराता है उसके बाद उसकी जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ती है तो उसका वोट शेयर भी बढ़ता है, उसकी सीटें भी बढ़ती है। तो उन्हीं मापदंडों के तहत ही चुनाव आयोग है उसने ये शर्तें निर्धारित करके कि जो दल इन शर्तों को
पूरा करेगा उसे राज्य दल की मान्यता प्रदान की जाएगी। अब जैसे कोई दल को जैसे मतलब राज्य दल या राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है तो उसे चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं या लाभ मुहैया करे जाएंगे। तो किसी दल की मान्यता के लाभ क्या है, यानी किसी दल को अगर मान्यता मिल जाती है तो फिर उसको क्या लाभ मिलेंगे, उसके लिए मतलब क्या क्या बदल जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि ये मान्यता मतलब जैसे राज्य दल की मान्यता है तो ये मान्यता चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है, यानी इस नियम के तहत जो शर्तें निर्धारित की गई है उसके अधीन है। और इसमें क्या गया कि यदि किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है तो जिस राज्य में इसे मान्यता है वहाँ इसके द्वारा किए गए उम्मीदवारों को खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जाता है। मतलब जैसे किसी राज्य पार्टी को किसी पार्टी को या किसी दल को राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त हो जाती है तो पहली शर्त यही होती है कि उस राज्य के चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसके द्वारा खड़े किए गए सभी उम्मीदवारों को राज्य को आरक्षित चुनाव चिन्ह वो आवंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है तो पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जाता है। अगर किसी क्षेत्रीय दल को या किसी राज्य दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्रदान की जाती है तो फिर उसको यानी उस पार्टी के समस्त उम्मीदवार जो भारत के किसी भी राज्य विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में खड़े होते हैं तो उसको जो प्रतीक आरक्षित किया गया है तो उसके सभी उम्मीदवारों को वो प्रतीक आवंटन किया जाएगा। तो ये लाभ है। उसके बाद मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। मतलब अगर जैसे कोई राष्ट्रीय दल है या राज्य दल है उसको मान्यता मिली है तो जब चुनाव आते हैं और नामांकन दाखिल किया जाता है तो मान्यता प्राप्त दल को केवल एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। सामान्य जैसे कोई अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसे एक से अधिक प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इन दलों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त मिलते हैं। यानी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय दल है वो जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय मतदाता जो सूची होती है जो ओरिजिनल सूची होती है उस सूची के 2 सेट चुनाव आयोग द्वारा मुफ्त दिए जाते हैं। आम चुनाव के दौरान राज्य स्वामित्व वाले आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारण सुविधाएं भी प्राप्त होती है। यानी आम चुनाव जब होते हैं तो राज्य दल जो है जिसको मान्यता प्राप्त है तो चुनाव आयोग द्वारा राज्य स्वामित्व में जो आकाशवाणी केंद्र है दूरदर्शन केंद्र है तो इस पर प्रसारण करने की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध होती है। तो ये थी आज की जानकारी कि कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है और कैसे राज्य पार्टी का दर्जा मिलता है। चुनाव आयोग ने कौन कौन सी शर्तें निर्धारित कर रखी हैं और कौन कौन से नियम बना रखे हैं। किसी पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बाद में उसे कौन कौन से अधिकार मिलते हैं और उस पार्टी के लिए क्या क्या बदल जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको उपलब्ध कराई आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।